10-15 दिन के अंदर आपके गुर्दे में जो पथरी है ना टूटकर बाहर हो जाएगी पेशाब के रास्ते से। पथरी आपके गुर्दे में जो बनती है या तो वो बनती है बहुत ज़्यादा कैल्शियम आपके शरीर में जमा हो चुका है, या तो दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपके शरीर में यूरिक एसिड बहुत ही ज़्यादा बनना शुरू हो चुका है। मतलब दो ही तरह की पथरी होती है, बात आपको समझ आ चुकी होगी। इसलिए एकाएक अभी से अगर आपके शरीर में पथरी बन रही है और आप दवाई लेते हैं, उन चीज़ों को खाना बंद कर दो जिसमें बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम होता है और जिस चीज़ को खाने से आपके शरीर में यूरिक एसिड बहुत ही फास्ट तरीके से बढ़ना शुरू हो जाता है। देखिए, पथरी में एक चीज आप लोग ये समझिए कि पानी जितना ज्यादा आप भाई पिएंगे ना, अब पथरी तो किसी को भी हो सकती है, ऐसा तो है नहीं कि पथरी केवल पुरुषों को ही होगी या महिलाओं को नहीं होगी। पथरी तो किसी के भी बच्चों को भी हो सकती है। जितना आप ज्यादा पानी पिएंगे उतने ही हाई चांस होते हैं कि पथरी आपको जिंदगी भर नहीं बनेगी। हाँ, लेकिन ये कहना कि पथरी ज़्यादा पानी पीने से बाहर हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है भैया, ये गलत बात है। समझा की बात, पानी ज़्यादा पीने से ऐसा होता है कि पथरी नहीं बनेगी, लेकिन अगर बन चुकी है तो ज़्यादा पानी पीने से बाहर थोड़ी ना निकलेगी यार। उसके लिए तो आप लोगों को दवाई लेना पड़ेगी ना, कुछ घरेलू उपाय करने पड़ेंगे। तो बनी बनाई बातों पर भरोसा मत किया करो आप लोग। अब अगर मैं आपको पहले इमरजेंसी में एक एलोपैथिक दवाई का नाम बता दूं, अंग्रेजी दवाई का नाम आप लिख लो, इमरजेंसी में बता रहा हूं, इन ओनली इमरजेंसी कंडीशंस। अगर आपको पथरी की समस्या है, आपको पथरी की समस्या है और आपको पथरी की दर्द पड़ गई, कभी भी रात में बहुत ही तेज दर्द पथरी की होती है भाई, उसमें आप लोगों ने टैबलेट सुपर स्पास अपने पास हमेशा रखनी है। टैबलेट सुपर स्पास, ये टैबलेट आपको हमेशा अपने पास रखनी है। जो भी पथरी के मरीज हैं या उनको बार बार दर्द उठती है ना पथरी की, उनको भैया हमेशा ये टैबलेट अपने पास रखनी है। टैबलेट सुपर स्पास, एक गोली उसी टाइम खा ली, आपका दर्द तुरंत 5 मिनट के अंदर ही गायब हो जाता है। टैबलेट सुपर स्पास मैंने 4-5 बार इस बात को दोहरा दिया। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया आपको इमरजेंसी कंडीशंस में आपको कौन सी टैबलेट अपने घर पर यूज करनी है। समझ गए बात को। अब अगर मैं इसमें देखिए, टैबलेट में 2 साल्ट पड़े होते हैं, एक होता है ड्रोटावेरिन और एक होता है डाइक्लोफेनिक। समझा गई बात। तो अब बात आती है घरेलू उपाय के ऊपर। अच्छा, घरेलू उपाय से पहले आप लोगों को एक चीज बता दूं कि लक्षण, अमूमन लोगों को पथरी के लक्षण नहीं पता होते। वो एक ही बात सोचते हैं, कहीं पर उन्होंने लोगों से भी कहीं सुनाई बातें सुनी है कि हाँ पथरी के, अगर भैया पथरी है तो आपको दर्द होगी, पेट में दर्द होती है। एक कॉमन बात बंदे यही बोलते हैं, ऐसा नहीं होता है भैया। पेट में दर्द तो किसी भी रीजन से हो सकती है, गैस ज्यादा है तब भी पेट में आपको दर्द होगी। पथरी अगर आपके गुर्दे में बनना शुरू हो चुकी है, इसका एक सबसे पहला लक्षण आता है, आपको जी मचलाना जैसी समस्या होगी, बार बार आपको वॉमिटिंग आएगी। मतलब वॉमिटिंग आती नहीं लेकिन नोजिया होता है, आपको ऐसा लगता है उल्टी आ रही है लेकिन उल्टी आती नहीं। दूसरा लक्षण होता है, आपको पेशाब करने में दिक्कत होगी, आपको पेशाब करते समय जलन होगी, मतलब आपको दर्द होगी, बहुत ही तेज दर्द होती है, बहुत ही तेज। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी हो सकता है कि आपको पेशाब में इन्फेक्शन हो, यूटीआई इन्फेक्शन हो, तो बिना टेस्ट किए आप लोग ये नहीं कंफर्म कर सकते। समझा की बात कि आपके गुर्दे में पथरी बनना शुरू हो। तीसरा लक्षण होता है, आपको पेशाब एक रुक जाएगा, पेशाब जैसे पास करने जाएंगे पेशाब आएगा ही नहीं, रुक जाएगा, फिर पथरी फंस जाती है ना आपके यूरिथ्रा में, फिर आपको पेशाब बाहर आएगा ही नहीं। चौथा, आपको पेट और पेट पिछले हिस्से में आपको पेट और पीठ की तरफ दर्द महसूस होगा। मतलब आपको जैसे लगेगा पेट में दर्द हो रहा है, पीठ की तरफ वो जा रहा है। ये 3-4 लक्षण कॉमन होते हैं पथरी के दर्द के। लेकिन अगर आपको एक बार ऐसा हुआ, कोई बात नहीं, चलो हो सकता है गैस वगैरह की दिक्कत हो, लेकिन अगर बार बार आपको ये दर्द परेशान करना शुरू कर चुकी है बार बार, तो इसको हल्के में मत लो। आप लोग गलती करते, घर पर कोई मेथी खा रहा है, कोई वैसे ही कोई हींग लेना शुरू कर देता है, कोई अजवाइन ले रहा है कि यहाँ गैस है। भैया गैस 1 या 2 बार परेशान कर सकती है, वो ठीक भी हो जाती है घरेलू उपाय से। अगर घरेलू उपाय से ये दर्द
ठीक नहीं हो रही है, तो सिंपल ये आपको इंडिकेट आपका शरीर कर रहा है कि भैया आपको पथरी की समस्या बनना शुरू हो चुकी है, पथरी बन रही है। चाहे वो कितनी भी की हो, बेशक वो छोटी हो, लेकिन पथरी बनना शुरू हो चुकी है। मैंने आपको लक्षण बता दिए। अब बात आती है कैसे इसका इलाज कर सके, कैसे इसका इलाज करेंगे। भैया आप लोगों ने कुल्थ की दाल का सेवन करना है। और कुल्थ की दाल मैं बता दूं, हमारे पुराने समय से दादा दादी यूज करते हैं। इवन हमारे गांव में आज तक कुल्थ की दाल पथरी के लिए रामबाण मानी जाती है। कुल्थ की दाल रात को 250 ग्राम पानी ले लिया। अब उस 250 ग्राम पानी में 20 ग्राम कुल्थ की दाल को आपने डाल दिया, रात भर भिगो के रख दिया पानी में। सुबह उस पानी को आप लोगों ने खाली पेट पीना है। और उसके बाद आप चाहें तो कुल्थ की दाल को खा भी सकते हैं, लेकिन चलो कोई फायदा उतना होगा नहीं। जो फायदा होगा कुल्थ की दाल का पानी पीने से होगा, खाली पेट। मैं बता रहा हूँ कुल्थ की दाल क्यों पथरी के लिए इतना स्पेशल मानी जाती है, पता है आप लोगों को? क्योंकि कुल्थ की दाल के अंदर फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं, सेपोनिन नामक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा असरदार बना देते हैं कुल्थ की दाल को, स्पेशली किडनी स्टोन्स की समस्या को ठीक करने के लिए। इसके अलावा आप लोग मूली का रस भी खाली पेट पी सकते हैं, मूली का रस। लेकिन एक बात आपने खास ख्याल रखना है कि जो मैंने आपको कुल्थ की दाल बताई ना, अगर आप उसको दाल बना के खाओगे ना, दाल बना के, तो उसमें टमाटर मत ऐड करना भैया। इस बात को ध्यान से समझ लेना, नहीं तो नुकसान होगा। इसके अलावा कुछ भी ऐड कर लो, लेकिन कुल्थ की दाल में टोमेटो यूज नहीं करने आप लोगों ने। समझा गई ये बात आप लोगों को? ध्यान से समझ गए? देखिए 1 महीने से लेकर 3 महीने का समय लगेगा आपकी गुर्दे के अंदर जो पथरी है वो टूट कर बाहर निकलना चालू हो जाएगी। और 3-4 दिन के बाद तो आप लोगों को असर दिखेगा। 3-4 दिन के बाद आपको कुल्थ की दाल का पानी पीने से खुद ब खुद असर दिखेगा। ऐसे ही नहीं, कुल्थ की दाल को भैया ऐसे ही कोई खास दाल नहीं बोला जाता है, बहुत ही जबरदस्त कुल्थ की दाल है। और स्पेशली मैं बात करूं सर्दियों में, तो भैया सर्दियों में तो देखिए इसकी प्रकृति होती है गर्म, तो सर्दियों में आप लोग हफ्ते में 1 बार कुल्थ की दाल जरूर खाया करो। और जो किडनी के मरीज हैं भैया, उनके लिए तो ये अमृत है, संजीवनी बूटी है। मैंने सीधी सी बात आपको क्लियर कर दी। जितने भी किडनी से जुड़ी बीमारियां हैं उनमें बहुत ही असरदार ये एक रामबाण घरेलू उपाय है कुल्थ की दाल। और इसके साथ आप लोगों ने गोखरू का काढ़ा पीना है, यानी पथरी की समस्या के लिए कुल्थ की दाल का पानी और गोखरू का काढ़ा दिन में कभी भी। लेकिन जो कुल्थ की दाल का पानी खाली पेट ही पीना है। और साथ में जो गोखरू का काढ़ा बनाकर पी लो, दिन में जब मर्जी ले लो, भोजन करने के बाद, सुबह भोजन करने के बाद ले लो, दोपहर को भोजन करने के बाद ले लो, और रात को भोजन करने के बाद ले लो। मूली का रस आप लोग पीजिए, बहुत ही जबरदस्त घरेलू उपाय है ये। और साथ में पानी आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पीना, ये बहुत ही ज्यादा मदद करेगा भैया, ये बात समझ लो। दिन में 3 या 4 लीटर आप लोगों को पानी पीना है। इस बात का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है, क्योंकि ये पानी जो होता है ना आपके यूरिन को डाइल्यूट कर देता है, पेशाब में जो जलन है ना उसको भी खत्म कर देता है। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? मतलब एज ए एल्कलाइजर काम करेगा ये, जो मैंने आपको पानी बताया। पानी जितना ज्यादा पिएंगे आपके यूरिन को डाइल्यूट कर देगा। अब हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन हो कि चलो यार हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, तब भी पथरी अगर नहीं निकली तो क्या करेंगे? कि हमने 1 महीना 3 महीना ये आपके बताए हुआ हमने ये नुस्खा आजमा लिया। किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, हाँ भैया पंकज सर ऐसा है, आपने हमें बताया था ये उपाय कर, हमने सब कुछ किया, अब हमें फर्क नहीं पड़ा। साथ में फर्क क्यों नहीं पड़ा मैं आपको अभी बता देता हूँ। फर्क उन लोगों को नहीं करेगा जो परहेज नहीं करेंगे। दूध जो पिएंगे उनकी पथरी जिंदगी भर ठीक नहीं होगी, सीधी सी। चाय का सेवन करेंगे पथरी जिंदगी भर ठीक नहीं होगी, ये मैं आपको डायरेक्टली ही बोल देता हूँ। ऐसे पीठ पीछे बोलने की मुझे आदत नहीं, मैं सीधा ही बोल देता हूँ। अगर आप भाई दूध से बनी चीज़ों को यूज़ करेंगे, रिफाइंड प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे, मैदे से बनी चीज़ों को प्रयोग करेंगे, फास्ट फूड खाएंगे, तो भैया जो मर्जी उपाय कर लो, जैसा मर्जी घरेलू उपाय कर लो, पथरी आपकी नहीं ठीक होगी। ये आपको मैं ऐसे लिख कर दे देता हूँ, डायरी पे लिख के देता हूँ कि आपकी पथरी नहीं ठीक हो सकती। आपको परहेज तो करने ही पड़ेंगे, वो तो कंपलसरी है मेरे भाई। बिना परहेज के तो भैया असर नहीं देगा घरेलू उपाय, चाहे जो मर्जी कर लो, महंगे से महंगा इलाज ले लो, परहेज नहीं करोगे तो भैया असर नहीं पड़ेगा, सीधी सी बात है। इसलिए परहेज बहुत ही मस्त हैं। और किडनी से जो
किडनीज के अंदर जो पथरी बनती है ना भैया, बहुत ही ज़्यादा परेशान करते, तंग करती है, आप लोगों को पता है। तो आप लोग क्यों परहेज नहीं करते, मुझे बता सकते हो आप लोग कमेंट में जाके, मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करना कि किन किन को पथरी है और कितने mm की उनको पथरी है, और किन कितने लोगों में से उन लोगों ने ये कुल्थ की दाल, मूली का रस और गोखरू का काढ़ा, इन 3 घरेलू उपायों को प्रूव किया है, और कितना उसे फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, ये भी साथ में आप लोग जरूर बताना। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक लेके, तब तक के लिए हरे कृष्णा।